और जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है भाई। और आपको पता है कि जो आपकी एग्ज़ाम है ना महिला सुपरवाइजर की, अगर आप अप्रैल में देने जा रहे हो तो भाई मेरे ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ। पेड ग्रुप है पर आप ज्वाइन हो जाओ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पूरे ही क्वेश्चन समझ पर आधारित आ रहे हैं। और आपको पता ही है भाई, समझ पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उनकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मैं 1000 MCQ की PDF आपको दे रहा हूँ ग्रुप से, अगर आप पेड होते हो तो। पूरे क्वेश्चन समझ पर आधारित है, 180 क्वेश्चन आपके एग्जाम में समझ पर आएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो, ज्वाइन होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन मिल जाएगा, और मैं यहाँ दे भी रहा हूँ आपको सेकंड क्वेश्चन के बाद नंबर अपना। आप मैसेज कीजिए, आपको ज्वाइन होना है, आपको ज्वाइन करा देंगे भाई। देखो, पूरे क्वेश्चन लॉजिकल करवाऊंगा आज की क्लास में, और कम क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि अभी मैं आपको 1000 क्वेश्चन की MCQ देने वाला हूँ ना, तो थोड़ा मुझे समय चाहिए। उसके लिए मैं फटाफट जल्दी क्वेश्चन कराता हूँ आपको। कॉन्सेप्ट तो बताऊंगा ही कैसे करना है इनको, ठीक है। उसके बाद हम दोपहर वाली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो देखो, ग्राम राजगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्र से गर्भवती महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों के लिए दिया जाने वाला पूरक पोषण आहार की मात्रा कम दी जा रही है। महिलाओं को आरोप है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पंचायत सचिव मिलकर राशन की चोरी कर रहे हैं। महिला परीक्षक को क्या करना चाहिए? देखो, कभी भी ना क्या होता है कि कोई भी चोरी कर रहा है ना, या भ्रष्टाचार ले रहा है ना, तो उस समय आपको क्या करना है? शिकायत करना है। किसको करना है? उच्च अधिकारी को। तो मैंने क्या बोला सर, ऐसे अगर ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं तो वही आंसर लगाना। हालांकि एग्जाम में थोड़े आपको बड़े ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं और कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज भी देखने को मिल सकती है, पर सेम ऐसा ही देखने मिल जाए, हो सकता है सेम ऐसा भी देखने मिल जाए आपको, है ना। ये प्रैक्टिस होती है भाई आप लोगों की, हम आपको समझ डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी आंसर, एकीकृत बाल विकास योजना ICDS के तहत उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत देकर जांच की मांग करना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर है। देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन, देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। महिला श्रमिकों के अधिकार, गांवों की महिलाओं मनरेगा योजना के तहत मजदूरी कर रही है, लेकिन उन्हें पुरुषों की तुलना में कम भुगतान मिल रहा है। जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें काम से निकालने की धमकी दी जा रही है। महिला पर्यवेक्षक को क्या करना चाहिए? देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मनरेगा का क्वेश्चन ऐसा घुमा के पूछा जाएगा, है ना। तो देखो, इसका जो आंसर आ जाएगा, महिलाओं को शांत रहने के लिए कहना, ये तो गलत आ जाएगा क्योंकि आप आवाज़ दबा रहे हो। सी देखो, महिलाओं को दूसरी जगह नौकरी खोजने के लिए कहना, ये भी आप प्रॉब्लम को शिफ्ट कर रहे हो, सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठेकेदार से अनुरोध करना कि वो मजदूरी बढ़ा दे, अरे भाई ये गलत है, मजदूरी बढ़ाना ये भी गलत है। तो सिर्फ से सही आंसर आ जाएगा योजना। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या था? शिकायत दर्ज करवाकर समान मजदूरी दिलाने का प्रयास करना। मैंने आपको एक बोला हूँ कि भाई प्रयास करना, जहाँ पर भी आएगा उसी को आप पिक कर लेना, उससे बेहतर कुछ होगा नहीं, ठीक है। बी ऑप्शन आएगा इसका आंसर। पर यहाँ पर 2-3 चीज़ आई है तो हम उसको भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। एक मनरेगा आया है, तो आप ये बताओ मेरे को कमेंट करके फटाफट कि मनरेगा जो है, सबसे पहले इसका नाम क्या था शुरू में, और कब ये चालू हुआ, और इसका भी नया नाम क्या है, और इसका नया नाम में जो संशोधन किया गया वो कब किया गया। और आप ये भी बताओ कि मनरेगा जो है उसमें कितने दिवस का रोजगार दिया जाता है और कहाँ दिया जाता है, किस क्षेत्र में, सारी चीज़ बताओ। ऐसे पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है। और ये सब चीज़ मैंने बता चुका हूँ कई बार। चलो नेक्स्ट, लिंग अनुपात और भ्रूण हत्या वाला क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ग्राम सीहोर में पिछले कुछ वर्षों में से लड़कों की तुलना में लड़कियों की जन्म की संख्या लगातार घट रही है। गांव में भ्रूण लिंग जांच कर गर्भपात कराने की घटना सामने आई है। महिला पर्यवेक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करेगी महिला पर्यवेक्षक? तो आपको आंसर आ जाएगा भाई, PCPNDT अधिनियम के तहत स्वास्थ्य विभाग को सूचना देकर जांच करवाना, यही इसका राइट आंसर आएगा। क्योंकि सर मैंने बोला हूँ कि देखो, ऐसे क्वेश्चन में आपको ना अधिनियम दिए रहेंगे पर वो कंबाइन होकर दिए रहेंगे, मतलब आपको फंसाएंगे, जैसे इसमें फंसाया है आपको, है ना। हालांकि ये सरल है क्योंकि आपको पता है कि केवल वाला नेगलेक्ट करना है, तो सी ऑप्शन तो ऐसे ही नेगलेक्ट हो जाएगा। इस विषय पर पंचायत में चर्चा करने की सलाह देना, है ना। ये कहीं ना कहीं सही हो सकता है, परंतु इससे ज़्यादा सही है बी वाला। ए वाला भी गलत होगा कि इसे पारिवारिक मामला मानकर चुप रहना। देखो, चुप रहना ना कभी भी गलत होगा। जब भी आपके ऑप्शन में कैसे भी घुमा फिरा के चुप रहने की बात आ जाए ना, तो उसको कभी भी सही मत लगाना, वो पॉजिटिव नहीं होता आपका। चलो देखते हैं नेक्स्ट। देखो ये क्वेश्चन क्या है, ग्राम विदिशा में कई बच्चे को स्कूल भेजने के बजाय ईंट भट्टों और खेतों में मजदूरी करवाई जा रही है। जब महिला पर्यवेक्षक हस्तक्षेप करती है तो गांव के लोग कहते हैं कि गरीबी में बच्चों को काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट रुको। हाँ, तो महिला पर्यवेक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना चाहिए आपको बताना है। तो इसे परिवार का निजी मामला में मानकर दखल न देना। देखो सीधी सीधी बात है कि भाई ये बाल श्रम निषेध विनिमय अधिनियम 1986 आया है, ये वाला सही आएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ें और आपको बताना चाहूँगा कि देखो जो भी आप देख रहे हो ना, जहाँ से भी देख रहे हो, आप बताओ कि आप कहाँ से देख रहे हो, आपका एग्ज़ाम कब है, और आपको मेरी क्लास कैसी लगती है ये भी आप लोग बताइए। साथ साथ ये भी बताइए आप लोग कि विदिशा से कौन बिलोंग करता है, क्योंकि विदिशा वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है।
बाकी ये क्वेश्चन का आंसर सिंपल सा आ जाएगा बी। क्या आप लोग ने भी यही गेस किए थे? अगर गेस किए थे तो बहुत बढ़िया यार, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। 5वां देखो महिला स्वास्थ्य और सामाजिक रूढ़ियाँ, ये जो लिखा हुआ ना कोष्टक में, ये उस टॉपिक से क्वेश्चन है। देखो, गांव में महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान मंदिर जाने, रसोई में घुसने और सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने से रोका जाता है, आपको पता ही है। तो महिला पर्यवेक्षक को क्या करना चाहिए? चलिए, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो सुपोषण अभियान और मासिक धर्म स्वच्छता योजना के तहत महिलाओं को जागरूक करना, बी आंसर आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। जो गलत है उनको भी देखेंगे। देखो, इसे धार्मिक परंपरा मानकर हस्तक्षेप ना करें। अब देखो मैंने क्या बोला हूँ आपको, हस्तक्षेप आपको करना है परंतु अच्छे डायरेक्शन में करना है, तो ये तो गलत आ जाएगा पहला वाला। महिलाओं को सिर्फ आ गया, मतलब गलत आएगा। सिर्फ और केवल एक ही चीज़ होती है। और डी देखो, पुरुष से अनुरोध करना किसे? परंपरा ना माने। अरे अनुरोध थोड़ी करोगे, समझाओगे। तो सबसे सही आंसर आ जाएगा बी आंसर। वैसे भी उसमें जागरूक ऑप्शन दिया है बी में, तो वो भी उसको पॉजिटिव कर देता है। ये बिल्कुल सही आ जाएगा बी आंसर इसका। ठीक है, चलिए 6वां, बेटियों की शिक्षा और सामाजिक बाधा है, इस टॉपिक से क्वेश्चन है। देखो क्या है, गांव में कई परिवार की लड़कियों को माध्यमिक शिक्षा के बाद स्कूल नहीं भेजते क्योंकि वे मानते हैं कि लड़कियों की पढ़ाई में पैसा लगाना बेकार है। अरे सिंपल सा आंसर आ जाएगा आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत छात्रवृत्ति और शिक्षा सहायता के लिए परिवारों को प्रेरित करें। देखो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, समझो। देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिस भी ऑप्शन में दिखे ना और बेटी से संबंधित कोई समस्या है तो भाई तुक्का लगाने के लिए बहुत बढ़िया है ना। पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे आता है तो मैं आपको 2-3 चीज़ें और याद रखने बोलता हूँ कि भाई इसकी स्थापना कब हुई? तो 22 जनवरी कब हुई बताइए? मैं ये क्वेश्चन कई बार आपको कराया हूँ। 22 जनवरी 2015। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ से चालू की गई? तो हरियाणा के पानीपत से। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये आप लोग बताइए। ये तो मैंने सब बता दिया हूँ आपको, ये बताइए। चलिए नेक्स्ट देखो, गांव में कुछ लोग गरीब परिवारों की लड़कियों को शहर में नौकरी दिलाने के नाम पर ले जाते हैं लेकिन कई लड़कियां गायब हो चुकी है। महिला पर्यवेक्षक को क्या करना चाहिए? देखो, ये तस्करी अधिनियम जो है ना 1956 के तहत पुलिस को सूचना देना चाहिए। सबसे सही आंसर यही होगा। ठीक है, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, सुनो ध्यान से। अभी मेरे जो 1000 MCQ ना उसमें ऐसे सेम आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, कन्फ्यूजिंग ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, हाँ, तो आप याद रखना। हालांकि मेरे स्टूडेंट तो कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है यार ये क्वेश्चन, है ना। और बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम टेकिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय लग रहा है। ये आपके साथ एग्जाम में हो रहा है, तो कृपया करके स्पीड बना के रखना और स्पीड के साथ साथ आपको एक्यूरेसी भी अपनी बना के रखना है। ऐसा नहीं कि स्पीड के चक्कर में क्वेश्चन गलत कर दो, तो वो भी गलत होता है। स्पीड भी रखना है सर और एक्यूरेट भी करना है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। वैसा ही दिमाग वाला अच्छा आपका पेपर देगा। गाँव में कई पुरुष जो है शराब और नशे के आदी हैं जिससे घरेलू हिंसा और आर्थिक तंगी बढ़ रही है। महिला परीक्षक को क्या करना चाहिए? नशा मुक्ति अभियान से सबसे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, है ना। दारू छुड़ाने के लिए कुछ नहीं हो सकता भाई। बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर मैं अभी इतने ही क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैं लाने वाला हूँ। पूरे ही क्लास अब हम समझ पर आधारित करेंगे क्योंकि आपको पता है कि यार वही आ रहा है, तो जो आ रहा है वही पढ़ाएंगे, है ना। देखो मैं आपको नंबर दे देता हूँ अपना 8827419259, ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे आप मेरे को मैसेज करो कि सर मेरे को ग्रुप से ऐड होना है। और भाई पेड ग्रुप है, मैं बार बार बोलता हूँ कि जो अगर पे नहीं कर सकता तो वो मैसेज मत करना, है ना। और और कितना चार्जेस लगेगा ये भी अगर आपको जानना है तो मैसेज करना। और आप उसके बाद एग्री होंगे तो देना, नहीं होगे तो कोई बात नहीं, कोई फोर्स नहीं है ना। यूट्यूब से तो आप फ्री में पढ़ ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो, आप अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो।